हेलो दोस्तों, मैं अजीत आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एरा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी का सीरीज कर रहे थे, ये एनसीईआरटी का सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। क्लास 6 को कवर कर रहे थे, ठीक है। आज ये क्लास 6 का तीसरा लेसन है। ये तीसरा लेसन है पृथ्वी के परिमंडल, ठीक है। इसमें आज जो भी है कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से बहुत कम चीजें हैं, लेकिन फैक्ट ज्यादा है, तो ये सब फैक्ट आप क्या कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज हम लोग जो इसमें परिमंडल में देखेंगे वो क्या क्या देखेंगे, जलमंडल देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या स्थल मंडल देखेंगे, उसके बाद वायुमंडल देखेंगे, ठीक है। और इससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट है सबको हम कवर करेंगे। अगर चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि क्या हो, आपको मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका सबका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता है। चलिए, आज हम लोग जो देख रहे हैं वो परिमंडल। परिमंडल का क्या अर्थ होता है? मान लीजिए कि हमारे क्या है, ये मान लीजिए कि पृथ्वी है। अब पृथ्वी के आसपास की जितने भी वस्तुएं होती है, चाहे वो जल हो, स्थल हो, चाहे कोई जीव हो, ये सब हमारा क्या है, परिमंडल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? परिमंडल के अंतर्गत आता है। स्क्रीन पे आपके एक फिगर आ रहा होगा, उससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि परिमंडल क्या होता है, ठीक है। स्क्रीन पे आपके एक चित्र आ रहा होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से आप देखिएगा तो उसमें दिखाई देगा कि परिमंडल क्या होता है। चलिए हम लोग आज देखते हैं परिमंडल के तहत क्या आता है। परिमंडल के क्या है भाग है, वो क्या है, हमारा जलमंडल है। तो जलमंडल को देखते हैं। ये क्या है, पृथ्वी जो हमारी है, मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, इसका क्या है 71% भाग हमारा क्या है, जलमंडल है। पृथ्वी फर्स्ट जो फैक्ट है, पृथ्वी का है कितने प्रतिशत भाग, 71% भाग हमारा क्या है, जलमंडल है। कौन सा है, कितना प्रतिशत भाग, 71% भाग हमारा क्या है, जलमंडल है। ये पृथ्वी का क्या है, हम लोगों ने देखा था, जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ पोल, और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ पोल। तो उत्तरी गोलार्ध जो हमारा है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 60.7% जो क्या है, वो क्या है, जल है। कितना प्रतिशत है पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध में, मतलब 60% क्या है, जल है। और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 80.9%, यानी समझ गए कि 81% क्या है, हमारा जल है। ये प्रथम फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। पृथ्वी मतलब जो कुल जल का 97.5% भाग क्या है, महासागरों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कुल जितने भी हमारे पृथ्वी पर जल है उसका 97.5% जो भाग है वो कहाँ पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए, कहीं भी आंसर राइटिंग में आपके लिए क्या हो सकता है, काम आ सकता है मेंस में, ठीक है। कि पृथ्वी का कितना, मात्र 2.5% भाग ही क्या है, हमारा स्वच्छ जल है। स्वच्छ जल मतलब जिसको हम पीने में उपयोग कर सकते हैं, वो कितना है, 2.5% ही मात्र है, ठीक है। अब यहाँ पे महासागरों की चर्चा हुई है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, महासागरों के बारे में जान लेते हैं। तो महासागर क्या है, क्या होती है, तो महासागर वैसी स्थल आकृति होती है जिसका एक भाग तो वैसी मतलब जल आकृति, मतलब जल का वैसा स्रोत होता है जिसका एक भाग तो निश्चित होता है, और उसका अगला मतलब एक दायरा, तो यहाँ मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, तो यहाँ से निश्चित है, और यहाँ से इसका जो विस्तृत, इसका एंड कहाँ है वो हमें नहीं पता होता है। तो वैसे जल समूह को क्या कहता है, महासागर कहा जाता है। मुख्य रूप से पृथ्वी पर क्या है, 4 महासागर है। पहला क्या है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ये पृथ्वी पर 4 बड़े महासागर है। कौन कौन सा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप लोग जान लीजिएगा, बहुत सारे मित्र जानते होंगे, एनसीईआरटी में दिया था इसलिए मैंने कवर इसको कर दिया है। क्या है वो, 1994 ईस्वी में जो हमारे प्रथम अंतरिक्ष जो अंतरिक्ष में गए थे यात्री थे, वो क्या थे, राकेश शर्मा थे। उसमें कहानी के तौर पे दिखाया गया है कि जब हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उस समय उन्होंने वीडियो कॉल या सैटेलाइट के माध्यम से बात किए थे। तो वो पृथ्वी से पूछ रहे थे कि मतलब उनसे पूछ रहे थे कि क्या मतलब हमारा जो भारत है या जो पृथ्वी है वो कैसा दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा था क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आप पिछले वीडियो में इसके बारे में हम लोग चर्चा भी किए थे। तो पृथ्वी को आखिर नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, ठीक। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से जाकर के उनको आप पहले उस वीडियो को देख लें, ठीक।
नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं वो क्या है, स्थल मंडल की ओर। पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकर, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार आदि होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम स्थल मंडल कहते हैं। यानी स्थल मंडल के अंतर्गत हम लोगों को जो पढ़ना है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट लेसन है हमारा, वो क्या है कि स्थल मंडल क्या होता है, पृथ्वी के ठोस ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी हो, कंकर हो, पत्थर हो, पहाड़ हो, मैदान हो, पठार हो, ये सब जो आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं, मैदान सॉरी स्थल मंडल बोलते हैं। ठीक, ये स्थल मंडल को डिटेल्स रूप से हम लोग क्या करेंगे, आने वाले नेक्स्ट जो वीडियो नेक्स्ट लेसन है मतलब एनसीईआरटी का, उसमें इसको कवर किया गया है, उसको देखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो हमारा क्या है, पृथ्वी का 29% भाग क्या है, स्थल है। कितना प्रतिशत भाग स्थल है, 29% भाग क्या है, स्थल है। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं महाद्वीप को देखते हैं। क्या देखते हैं, महाद्वीप को देखते हैं। महाद्वीप को कवर किया गया। तो पृथ्वी का भूभाग, पृथ्वी पर भूभाग की बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर जो भूभाग की बड़ी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, महाद्वीप कहा जाता है। ये महाद्वीप की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है। कौन कौन सी है, एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, आर्कटिक, अंटार्कटिका है और ऑस्ट्रेलिया है। इसमें से याद रखिएगा एशिया क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से, और ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वायुमंडल, मतलब जलमंडल और स्थल मंडल के चारों ओर क्या होती है, हवा का एक आवरण पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग जो देखते हैं वो वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायु विज्ञान कहते हैं। क्या कहा जाता है, वायु विज्ञान कहा जाता है, वायु विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायु विज्ञान कहा जाता है। और निचले स्तर को क्या कहा जाता है, निचले स्तर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऋतु विज्ञान कहा जाता है। मतलब वायुमंडल के ऊपरी स्तर को वायु विज्ञान और निचले स्तर को ऋतु विज्ञान कहा जाता है। आप लोग जानते होइएगा ऋतु विज्ञान के अंतर्गत ही क्या किया जाता है, मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जाता है। जैसे आज आंधी आएगी, वर्षा होगा, मौसम गर्म रहेगा, ये सब का अनुमान क्या होता है, पृथ्वी के जब वायुमंडल के निचले परत के अध्ययन को, निचले स्तर के अध्ययन को करके हम क्या करते हैं, इसका पता लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हम देते हैं वायुमंडल के विभिन्न अंग। आपको शायद वीडियो के मतलब जो आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए आप क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप इसको क्या कर ले, अच्छे से नोट कर ले। पृथ्वी वायुमंडल के जो भाग है मतलब स्तर है वो क्या है, कई स्तर में है। मुख्य रूप से क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, उसके बाद ओजोन मंडल है, उसके बाद आपका आयान मंडल है, और सबसे यानी मुख्य रूप से 5 भाग में बांटा गया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयान मंडल और बहिर्मंडल। इस सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल ये क्या है, पहला इसमें पॉइंट नोट करिएगा, ये पृथ्वी का क्या है, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। क्षोभ मंडल क्या है, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। ठीक, ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट याद रखिएगा कि ये क्या है, ध्रुव, पृथ्वी का जो ध्रुव है, मान लीजिए कि ये क्या है, पृथ्वी का ध्रुव, ये मान लीजिए कि ध्रुव से, ये पृथ्वी के ध्रुव से क्या है, 8 किलोमीटर क्या है, ऊंचा उठा, 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है। और भूमध्य रेखा से क्या है, 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है। मतलब ध्रुव से जो ओजोन क्षोभ मंडल है वो 8 किलोमीटर तक ऊपर उठा रहता है, और भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये क्या है, फैला रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और इसमें जितने भी मौसमी की घटनाएं होती है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जितने भी मौसमी की घटनाएं होती है, आंधी आना, तूफान आना, ये सब किसके कारण होता है, तो ओजोन मंडल के कारण होता है। किसके कारण होता है, ओजोन मंडल के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, समताप मंडल। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या यह 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कितने किलोमीटर, 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होती है, इस
ध्रुवों पर ये क्या होती है, ध्रुवों पर इसकी मोटाई, समताप मंडल की मोटाई मतलब ध्रुवों पर समताप मंडल की मोटाई क्या होती है, अधिकतम होती है। ध्रुवों पर समताप मंडल की मोटाई क्या होती है, अधिकतम होती है। और ये वायुयान उड़ने के लिए क्या है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, इसमें शांत होता है। ये क्या होता है, इसमें मौसमी की घटनाएं नहीं होती है। ये इसलिए वायुमंडल के लिए ये क्या, वायुयान के लिए मतलब वायुयान के लिए आदर्श दशा होती है। इसलिए वायु जो भी उड़ान भरती है वो कहाँ भरती है, समताप मंडल में ही उड़ती है। नेक्स्ट जो हमारा जो भी एकदम इम्पोर्टेंट है वो क्या है, मूलाभ मेघ। क्या है, एक मूलाभ मेघ। ये क्या है, एक विशेष प्रकार का मेघ का गर्जन होता है जो कहाँ, किस मंडल में होता है, तो मूलाभ मतलब समताप मंडल में। यानी आपसे कभी पूछा जाए कि मूलाभ मेघ की घटनाएं किस मंडल में होती है, वायुमंडल के किस परत में होती है, तो किस में होती है, तो वो समताप मंडल में होती है। नेक्स्ट जो हमारा देखते हैं वो क्या देखते हैं, ओजोन मंडल। क्या देखते हैं, ओजोन मंडल। इसी को क्या कहा जाता है, मध्य मंडल भी कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है, मध्य मंडल या ओजोन, क्योंकि ये बीच में है इसलिए इसको मध्य मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो फैक्ट है वो नोट कर लीजिएगा। पहला ये क्या है, 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। कितने से कितने किलोमीटर तक है, यानी 32 किलोमीटर से ऊंचाई से लेकर के 60 किलोमीटर तक ऊंचा जाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, जो वायुमंडल का परत मिलेगा उसको क्या कहते हैं, ओजोन मंडल कहते हैं। इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या करता है, ये परावैंगनी किरणों को क्या करता है, सूर्य के रोशनी से जो हमारा मतलब सूर्य से जो भी परावैंगनी किरणें निकलती है उसको क्या कर लेती है, ये अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। जानते होइएगा कि ये परावैंगनी किरणें क्या होता है, कैंसर के लिए मतलब कैंसर के लिए उत्तरदायी होती है। त्वचा का कैंसर परावैंगनी किरणों से होता है, तो इसको क्या कर लेती है, ओजोन मंडल एब्जॉर्ब अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखते हैं वो ओजोन मंडल का क्या है, क्षय। ओजोन मंडल का क्षय किसके कारण होता है, तो CFC गैस एक निकलता है जो किस किस से निकलता है, तो फ्रिज से निकलता है, एयर कंडीशन से निकलता है, AC से निकलता है। ये सब जितने भी भौतिक सुविधाएं के केंद्र है ये सबसे क्या होता है, CFC उत्सर्जन होता है, जिसके कारण क्या होता है, ओजोन मंडल की परत क्या होती है, उसमें क्षय होती है। अभी आप लोग देखे होइएगा कि मतलब लॉकडाउन के कारण क्या हुई है, ओजोन मंडल के क्षय में क्या हुई है, वो भर गया है। न्यूज हाल ही का होगा, आप लोग करंट अफेयर पर अगर नजर बनाए होंगे तो इस चीज को जरूर देखे होंगे। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं क्या है, आयान मंडल। कौन सा मंडल, आयान मंडल। आयान मंडल में हम लोग जैसे देखे थे, ओजोन मंडल क्या है, 32 से 60 किलोमीटर तक ऊपर फैला हुआ है, और ये 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, ये फैला हुआ है। और इसमें क्या होती है, ये आयान मंडल में क्या होती है कि मौसम मतलब जो भी आयनित किरणें है वो वहां से टकरा करके हमारे क्या होती है, पृथ्वी पर आती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं कि रेडियो, टेलीविजन और फोन का क्या होती है, हम लोग संचार, जितने भी संचार के माध्यम उससे हम क्या होते पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं। किसके, तो आयान मंडल से। आयान मंडल में क्या होती है, आयान मंडल से आयनित किरण टकरा करके, आयनित मतलब तरंगे टकरा करके पृथ्वी पर आती है, जिससे संचार की जो भी, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ये सब क्या होती है, संचारित होती है। नेक्स्ट जो हमारा देखते हैं वो क्या है, बहिर्मंडल है। वो क्या है, बहिर्मंडल है। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसकी पॉइंट नोट कर लीजिए। इसमें क्या होता है, ये इसकी मतलब ये क्या है, जैसे उसकी ऊंचाई हम लोग देखते हैं, ये 660 मतलब 640 किलोमीटर से ऊपर जो भी मतलब ऊपर की जितने भी मतलब वायुमंडल का जो भी परत है उसको सबको क्या कहा जाता है, बहिर्मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहिर्मंडल कहा जाता है। ठीक, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। जितने भी कृत्रिम उपग्रह होते हैं, जितने भी कृत्रिम उपग्रह होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, आयान मंडल से ही संचालित होते हैं। आप लोगों को एक फिगर आ रहा होगा स्क्रीन पे, जिसमें क्या हो गया, ऊंचाई के आधार पे इसको क्या किया गया है, डिनोट किया गया है। बाई साइड में आ रहा होगा, पहले चीज क्या देखिए, क्षोभ मंडल को बताया गया है, इसमें मौसमी घटनाएं जो भी होती है। उसके बाद समताप मंडल के दिखाया गया है, यह क्या होती है, इसमें वायुयान की आदर्श दशा होती है, इसलिए वायुयान यहाँ उड़ते हैं। उसके बाद ओजोन मंडल या मध्य मंडल को दिखाया गया, क्योंकि ये बीच की है। उसके बाद आयान मंडल को दिखाया गया है। उसके बाद क्या किया गया है, बहिर्मंडल को दिखाया गया है, और इसका ऊपरी भाग क्या है, कोई निश्चित नहीं है, जो स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो अंत तक देखे होंगे तो कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। ठीक,
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। फिर से मैं कह रहा हूँ कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।